ऑलराइट, ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ थिंग्स व्हाट वी हैव डन। अगर हम याद करें हमारी पिछले क्लास के अंदर, तो हमने क्लासिफिकेशंस कुछ देखे थे। हमने देखा था एरिस्टोटल ने कुछ क्लासिफिकेशन दिया था जो काफी क्रूड था। देन आपका आया था कार्लस लिनस ने आपको दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो हमने देखे थे। देन केम द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय माय अर्नेस्ट हैकेल, राइट, जिसके अंदर भी आपको मिला था कि उन्होंने एक नई चीज ऐड की थी, दैट वाज माय प्रोटिस्टा, ताकि वो सारे, हाँ जी, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक में रख सके। दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप, बट उसके बावजूद आपके अभी भी कुछ ना कुछ वहां पे कंफ्यूजन या कुछ ना कुछ आपके वहां पे लिमिटेशंस थी। देन आपका या फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें, हाँ जी, बहुत बढ़िया, कोपलैंड ने दिया था और वहां पे मोनेरा को उसने ऐड किया था, राइट। जी, स्टिल अभी भी फंगाई के लिए कोई एक सही जगह नहीं मिली थी, फंगाई को अभी भी कोई तो भी एक स्पेसिफिक जगह नहीं मिली थी। एंड देन उसके बाद आपका आया था यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय माय राइट, जी, जो काफी अच्छा था, काफी एक्सेप्टेबल था, अच्छा इन द सेंस काफी एक्सेप्टेबल था, जहां पे फंगाई को एक स्पेसिफिक किंगडम वहां पे दिया गया था। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, इतनी चीजें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। नाउ लेट मी जस्ट कम बैक, लेट मी जस्ट गो बियॉन्ड दैट एंड उसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज टू बी कवर्ड नाउ। सो आई थिंक, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, ओके। एंड जो लोग आज की क्लास में नए हैं या जो लोग एक दो दिन पुरानी हैं हमारी क्लासेस के अंदर, बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगे कि क्लास फास्ट जा रहा है या स्पीड थोड़ी ज्यादा है सर के पढ़ाने की, देन आप इंटरप्ट कर सकते हो, आप बीच में इंटरप्ट करके बोल सकते हो कि सर थोड़ा स्लो कर दीजिए या ये चीज वापस रिपीट कर दीजिए। सो यू कैन फील फ्री टू टेल मी दैट, सो दैट आई एम गोइंग टू एंश्योर दैट या आई एम एट योर पेस। दैट्स वन थिंग। लैंग्वेज को लेकर अगर कभी कंसर्न कोई आता है, इवन देन आप बता सकते हो कि सर ये चीज आप वापस रिपीट कर दो, तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा, राइट। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। पीपल हु आर न्यू, जो लोग पुराने वो इस चीज से वाकिफ हैं, जो लोग नए हैं वो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी आपके वायरस, प्रायंस, वायरस को जगह नहीं मिली थी, दैट्स वन थिंग। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लेमाडोमोनास और क्लोरेला को आपने रखा था प्रोटिस्टा के अंदर, जबकि आजकल हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों आपके ग्रीन एल्गे के अंदर आते हैं, जो प्लांट के अंदर आता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी डिड। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, जो सबसे लेटेस्ट है, जो सबसे लेटेस्ट आपका है, वो आपका थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। द लेटेस्ट वन इज माय थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन गिवन बाय माय कार्ल वूज। तो कार्ल वूज ने आपका सबसे लेटेस्ट थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया था, इन द अर्ली 1990s के अंदर ये दिया था। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे किया क्या, इन्होंने की कुछ जेनेटिक स्टडीज। सो दे कैरिड आउट सम जेनेटिक एनालिसिस, दे कैरिड आउट सम जेनेटिक एनालिसिस, और उन्होंने मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया। सो बेसिकली उन्होंने कुछ जेनेटिक एनालिसिस की, उन्होंने कई सारे माइक्रोब्स को ध्यान से समझा, उनके क्रोमोसोम्स को, सेल वॉल को उन्होंने ध्यान से समझा। सो दे डिड सम जेनेटिक एनालिसिस, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोनेरा को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो बेसिकली मोनेरा ओवर देयर वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उन्होंने बोला कि जो बैक्टीरिया होते हैं, देखिए मोनेरा के अंदर आपका मेनली आपको जो मिलेगा देखने के लिए, दैट इज योर बैक्टीरिया, दैट इज समथिंग यू नो कि मोनेरा में आपको बेसिकली बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो बैक्टीरिया है इनके अंदर भी आपके दो पार्ट्स हैं। एक आपका ग्रुप है यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया। हाँ जी, बिल्कुल सही। सो एक ग्रुप आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा ग्रुप इन्होंने बोला कि वो दूसरा ग्रुप आपका यहाँ पे यूबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपके कार्ल वूज ने यहाँ पे किया था। सो कार्ल वूज ने आपके बैक्टीरिया को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन वाज माय यू बैक्टीरिया, अदर वाज माय आर्कीबैक्टीरिया। इसको दो पार्ट्स में उन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद उन्होंने एक नया सिस्टम लाया क्लासिफिकेशन का, जिसे हम कहते हैं थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो पहले एक चीज आप समझो, जब कार्ल वूज ने बैक्टीरिया के पूरे ग्रुप को डिवाइड किया दो पार्ट के अंदर, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इनका मतलब समझ लो। आर्कीबैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये आपके सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, मतलब अर्थ पे सबसे पहले यही आए थे। तो दीज आर माय प्रिमिटिव बैक्टीरिया। और ये जो यू बैक्टीरिया है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बैक्टीरिया। जस्ट वेट अ मिनट, सम
या इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्रू बैक्टीरिया, बिल्कुल सही, वी विल कॉल देम एज अ ट्रू बैक्टीरिया। सो ये चीज आपकी कार्ल वुज ने आगे रखी कि जो आर्कीबैक्टीरिया वो काफी प्रिमिटिव है और ट्रू बैक्टीरिया जो है वो इतने प्रिमिटिव नहीं है, वो थोड़े नए हैं। लेकिन उन्होंने डिफरेंशिएट कैसे किया, तो हम ये आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने डिफरेंशिएट कैसे किया। लेकिन आप इतना याद रख लेना कि इन दोनों की जो सेल वॉल थी वो थोड़ी अलग थी। जो आपके जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं या ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ी अलग थी आर्कीबैक्टीरिया से। तो वो चीज हम फ्यूचर में आगे जाके देखेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सी यहाँ पे कि कार्ल वुज ने ये 3 डोमेन कैसे बनाए। So he actually gave us 3 domain over here, right? और ये 3 डोमेन आपके यहाँ पे थे, उनको मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो these are my 3 domains over here. अच्छा, किसी का माइक कौन है बेटा? If possible अपना बंद कर लीजिएगा, right? Okay, ठीक है। साक्षी में भी आएगी आपका, या ओके, ठीक है। Alright. So now you have over here आपके 3 डोमेन यहाँ पे उन्होंने बनाए थे। तो डोमेन आपके पे कौन से थे? समथिंग इज हैपनिंग। सर आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। क्या मेरी वॉइस आप लोग को नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। ठीक है, अंशिका एक बार वेट करिएगा, और एल्स आपकी लाइक कई बार नेटवर्क इशू होता है आपके एंड पे, तो कई बार ऐसा हो सकता है। सो 2 मिनट वेट करिएगा एंड या फिर जस्ट चेंज योर पोजीशन जहाँ पे आप बैठे हुए हो। आई होप कि आपको वॉइस क्लियर आ जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। अगर वॉइस मेरी क्लियर ना आए तो सब लोग अनम्यूट करके बता दीजिए, मुझेगा डायरेक्टली बता दीजिए कि सर मेरी वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, apparently it seems like everything is right on my end. Okay, तो इन्होंने आपके 3 डोमेन बनाए। वो 3 डोमेन के मैंने यहाँ पे नाम था आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकेरिया। तो ये थे मेरे 3 डोमेन जो आपको कार्ल वुज ने बना के दिए थे। याद रखिएगा, he gave the 3 डोमेन आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकेरिया। अब जो आर्किया था उसमें उसने डाला एक किंगडम, सो द किंगडम वाज माय आर्किया, राइट? और आर्कीबैक्टीरिया वाला किंगडम इन्होंने डाला। सो आर्किया डोमेन के अंदर उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया का एक उन्होंने यहाँ पे किंगडम लगा दिया। तो मैं कह सकता हूं कि आर्कीबैक्टीरिया को एक सेपरेट किंगडम यहाँ पे मिला था। आर्कीबैक्टीरिया को यहाँ पे सेपरेट किंगडम यहाँ पे मिला था। यू बैक्टीरिया का जो किंगडम था वो था यहाँ पे मोनेरा, दैट वाज द वन ऑफ द किंगडम ऑफ माय यूबैक्टीरिया। एंड यूकेरिया के अंदर आपके 4 अलग किंगडम थे, दैट वाज माय प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ किंगडम आपके यहाँ पे हो जाते हैं 6, राइट? यू हैव आर्कीबैक्टीरिया, यू हैव मोनेरा, यू हैव प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो याद रखिएगा कि कार्ल वुज ने आपको दिया था 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो याद रखिएगा, कार्ल वुज एक्चुअली गिव यू द 3 डोमेन, he gave us 6 kingdom classification, 6 kingdom classification. So this is what, ये था contribution मेरे कार्ल वुज का। This is what Carl Woese did. So that was my 3 domain 6 kingdom classification, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो 6 किंगडम है एक बार फिर देखिए, 6 किंगडम यहाँ पे मेरे कौन से? ये आर्कीबैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज ऐड कर दी, उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया को एक अलग किंगडम दे दिया। उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया को अलग करके उसे एक अलग सा किंगडम दे दिया, इसलिए आपके 6 किंगडम यहाँ पे बन जाते हैं। और याद रखना, ये सब करने के लिए जेनेटिक स्टडीज की गई थी, जेनेटिक एनालिसिस किया गया था, उसके बाद आपको ये रिजल्ट आपके सामने मिला था। सो दैट इज समथिंग डन बाय माय कार्ल वुज। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ rRNA सीक्वेंस 3 डोमेन्स वर क्रिएटेड। तो rRNA के सीक्वेंस को समझा था, इसलिए मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया जेनेटिक एनालिसिस। तो जेनेटिक एनालिसिस के अंदर इन्होंने rRNA का सीक्वेंस समझा था और उसके बेसिस पे 3 डोमेन बनाए थे। सो नाउ यू हैव 3 डोमेन 6 किंगडम classification. He suggested separate kingdom for Archaebacteria. So Archaebacteria के लिए उन्होंने separate kingdom यहाँ पे दे दिया था। और उसके अलावा you have a kingdom Monera, right? And आपके बाकी के remaining kingdom तो आपके वैसे के वैसे ही थे, right? You have your Protista, Fungi, Animalia, and Plantae, and that is why you have a 6 kingdom classification. तो ये आपको मिला था वाया कार्ल वुज। याद रखना, ये सबसे लेटेस्ट है आपका। This is the latest classification you will get to see. तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखना है। This is one thing you have to very clearly understand. That is the latest classification you will get by Carl Woese. तो ये याद रखना। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। So please remember कि 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom और 6 kingdom classification किसने दिया था और किस में कौन सी चीज आपके वहाँ पे ऐड हुई थी। So 2 kingdom में क्या क्या था आपका? Only Animalia and Plantae, right? That is something yes, genius.
फिर आपका आया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें क्या क्या था? प्रोटिस्टा, एनिमल एंड प्रोटिस्टा, वेरी गुड। और वो आपको दिया था किसने? राइट, अर्नेस्ट हैकेल ने आपको दिया था। देन उसके बाद आता है आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, दिया था कॉपलैंड ने दिया था, जिसमें बहुत बढ़िया, वहां आपका मोनेरा वहां पे एडिशनली ऐड हो गया था। एंड देन यू हैव आरिस व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ पे फंगाई हमने ऐड किया था। एंड देन वी हैव दिस कार्ल 6 किंगडम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो ये आपको इस तरीके से क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे ऐड करते हैं। और ये बताओ कि सबसे क्रूड, सबसे एकदम सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था? एरिस्टोटल। उन्होंने प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड के बेस पे एनिमल्स को आपको डिवाइड किया था। दैट वाज वेरी गुड, वेरी सुपरफिशियल। तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। दीस आर द few things you have to remember right now। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? नाउ विल मूव ऑन टू, अब हम लोग क्या करेंगे, अब समझो। हम लोग, हमारा जो मोनेरा है, हमारा जो किंगडम मोनेरा है, पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, राइट? जो मोनेरा आपका यहाँ पे होता है, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। बेसिकली मैं आपको बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स, सलाम, आपका माइक ऑन है, हम आपको सुन सकते हैं। एक पॉसिबल अपना माइक बंद कर लीजिएगा, ठीक है? सो यस, यू बैक्टीरिया, ये आपका जो मोनेरा आपका जो यहाँ पे होगा, उसके जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या होते हैं? आप बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं वो हम पहले यहाँ पे देखेंगे। तो याद रखना हम करने क्या वाले अभी, बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर पहले हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे आर्की बैक्टीरिया को, ठीक है? देन विल सी द आर्की बैक्टीरिया, एंड देन जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक दो डिवीजन होते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, विल सी दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू सी द जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कट बताना चाहूंगा कि जब हम बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर यहाँ पे देखेंगे, उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी वापस रिपीट होंगी चैप्टर 8 के अंदर, जो आपका है सेल द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, राइट? उस चैप्टर में कुछ चीजें वापस से रिपीट होती है। सो हम जो चीजें अभी यहाँ पे देखेंगे उनको आपको ध्यान रखना है, ताकि वहां पे हम वापस से देखेंगे तो आपको याद करने में तकलीफ ना हो या समझने में ज्यादा तकलीफ ना आए, राइट? Because you will get question based on this. This is one of the very important component of this chapter. That's why. Okay. So let me just start the screen share, and you should be able to see the. Okay. So आज का हमारा objective रहेगा that we'll try to understand everything in terms of the Monera. इसको पहले हम समझते हैं, right? And then बाद में हम आर्कीबैक्टर को हम समझेंगे, ठीक है? तो जब मैं बात कर रहा हूँ किंगडम मोनेरा की, तो सबसे पहली चीज याद रखना कि इनमें मेरे आते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया, राइट? इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आएंगे, और एक और चीज यहाँ पे आती है, इससे हम होते हैं माइकोप्लाज्म, उसको हम बाद में देखेंगे। माइकोप्लाज्म को आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हो, लेकिन याद रखना सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आएंगे। पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि आपको बैक्टीरिया मिलते कहाँ पे? अगर आपको बैक्टीरिया ढूंढना हो तो आपको कहाँ मिलेंगे? सो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेंगे? एवरीवेयर। ठीक है, बैक्टीरिया आपको बेसिकली, हाँ जी बताइए, बोलिए। हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन। वेरी गुड, बिल्कुल सही। सो आप जैसे मुझे बता रहे हो डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, दैट मींस बैक्टीरिया हर जगह है। सो दैट्स व्हाई आई विल से बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटन, मतलब ये हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आई कैन फाइंड देम इन सॉइल, आई कैन फाइंड देम इन हॉट वाटर स्प्रिंग, राइट? आई कैन फाइंड देम इन हॉट वाटर स्प्रिंग में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जनरली बैक्टीरिया, राइट? देन बेसिकली जो हॉट वाटर स्प्रिंग में आपको दिखते हैं वो आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? देन आपको मिलेंगे देखने के लिए विद इन, लाइक यू कैन फाइंड देम विद इन द एनिमल्स। एनिमल्स में कई बार ये ग्रो कर रहे होते हैं, एनिमल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो गट होता है ना, आपका जो इंटेस्टाइन होता है, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं। और वो बैक्टीरिया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके लिए बनाते हैं विटामिन B12, ये आपको विटामिन B12 बनाने में आपकी मदद करते हैं। सो अगेन एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी आपको मिलते हैं बैक्टीरिया, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, राइट? यू कैन फाइंड देम इन डेजर्ट्स, यू कैन फाइंड देम इन ओशंस, राइट? सो बैक्टीरिया आर बेसिकली एवरीवेयर। सो बॉटम लाइन ये कि आपके बैक्टीरिया आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? सो अब इसे यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, राइट? दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे ज्यादा एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हैं, राइट?
बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो आपने बोला था। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप हैंडफुल ऑफ सॉइल निकालते हो और अगर उसे आप ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे, देन यू विल गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, ऐसे हैबिटेट के अंदर भी वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं काफी क्लियरली, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन बी सर्वाइव। तो बहुत हार्श कंडीशन में भी आपको मिल जाएंगे और नॉर्मली भी आपको कहीं पे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन आज की डेट में अगर आप बारिश गिर रही है, अगर आप कहीं पे पानी इकट्ठा है, वहां से अगर आप पानी लेके जाते हो और अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे, तब भी आपको बैक्टीरिया दिख जाएंगे। अगर आपको एक्सेस है माइक्रोस्कोप का लैब के अंदर, देन यू कैन एक्चुअली डू दैट एंड यू माइट बी एबल टू सी बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया ना भी दिखे ना, कुछ और आपको वहां पे माइक्रोब आपको वहां पे दिख जाएंगे 100%, ठीक है। सो मेनी ऑफ देम लिव इन और अराउंड द ऑर्गेनिज्म इन एज अ पैरासाइट। सो यस, कई सारे बैक्टीरियाज आपके एज अ पैरासाइट भी एनिमल के अंदर रहते हैं, राइट। और कुछ बैक्टीरिया रहते हैं आपके बॉडी के अंदर एज अ हेल्पफुल ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके गट के अंदर कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं और ये आपके लिए विटामिन B12 बनाने में आपको मदद करते हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि जब हम डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज वापस से आपके सामने आएंगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन ऑफ माय बैक्टीरिया। ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ जनरल कैरेक्टर पे हम यहाँ पे करेंगे फोकस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाता हूँ बैक्टीरिया का, अज्यूम दैट दिस इज माय बैक्टीरिया ओवर हियर, ये मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो सकता है, याद रखें बैक्टीरिया कैन हैव अ फ्लैजेला, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया विल हैव द सेल वॉल, बैक्टीरिया विल बी हैविंग द सेल वॉल। सो आउटर मोस्ट वॉल यहाँ पे क्या होती है आपकी, जो होती है यहाँ पे, वो आपके होती है यहाँ पे सेल वॉल। अब सेल वॉल आपका यहाँ पे होगा। अब सेल वॉल को समझने के पहले याद रखिएगा कि सेल वॉल के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो व्हाइट कलर का जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्लाइड को थोड़ा आराम से समझिएगा, डोंट रश विद दिस, बिकॉज अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट सेल वॉल। तो जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो जनरली आप जानते हो कि सेल वॉल जो आपका होता है वो आपका बना होता है सेलुलोज का प्लांट्स के अंदर। बट जब मैं बात कर रहा हूँ बैक्टीरिया की, जब मैं बैक्टीरिया की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरा सेल वॉल बना होता है पेप्टियोग्लाइकेन से। सो इट इज मेड ऑफ माय पेप्टियोग्लाइकेन, इट इज मेड ऑफ माय पेप्टियोग्लाइकेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये पेप्टियोग्लाइकेंस होता क्या है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। So peptidoglycan is basically a combination of your protein and carbohydrate. Protein and carbohydrate. इसका कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। सो दिस, ये अगर आपसे कोई पूछे कि यार पेप्टोग्लाइकन होता क्या, देन बताना इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माय प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इतना तुम बता सकते हो, राइट। अब ये टर्म याद रखना हमेशा कि पेप्टोग्लाइकन मिलेगा इन द सेल वॉल ऑफ माय बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन से यहाँ पे बना हुआ होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें आप एडिशनल एक और चीज याद रखेंगे कि आपका जो सेल वॉल यहाँ पे है जो पेप्टोग्लाइकन से बना हुआ है, इसके अंदर आपको और दो चीजें आपको मिलेंगी देखने के लिए, और वो दो चीजें आपकी यहाँ पे होती है। सो दो बायोमोलिक्यूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। एक को हम यहाँ पे बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन, एक ये बायोमोलिक्यूल आपको मिलेगा सेल वॉल के अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और दूसरा आपका यहाँ पे होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक RAMIC एसिड। ये दो टर्म्स मैं चाहूंगा कि आप याद कर लें कि आपके जो पेप्टोग्लाइकेंस होते हैं उसमें आपको दो चीजें मिलती है देखने के लिए, और वो आपके होते हैं यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये है MURAMIC एसिड। तो ये दो चीजें मिलेंगी आपको देखने के लिए आपके सेल वॉल के अंदर, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये टर्म्स आपके सामने आएंगे वापस से फ्यूचर में, तो याद रखना। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार ये टर्म क्या है। ये दो फर्स्ट में क्या लिखा है? एन एसिटाइल ग्लूको, GLUCOSAMINE। सो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है और ये आपको मिलेगा सेल वॉल के अंदर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इतनी चीज आपको याद नहीं, दैट्स अ जनरल कैरेक्टर ऑफ माय बैक्टीरिया। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इतनी चीज आपको क्लियर है? यस सर। Yes, sir.
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो आपको एक चीज याद रखनी है इसके अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है यहाँ पे दो चीजों से, दैट इज माय फॉस्फोलिपिड एंड योर प्रोटीन। तो दो चीज आपको याद रखनी है, एक आपका होता है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड और दूसरी चीज आपकी यहाँ पे होती है आपका प्रोटीन। प्रोटीन। सो इन दो चीजों से बना होता है मेरा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माय बैक्टीरिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया आपका बना हुआ है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, क्या ये कहीं और देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा यस। आपका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा आपको बैक्टीरिया में मिल जाए, वही कंपोनेंट आपको इवन मिलेगा आपके यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी। तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में मेरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी मुझे फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ माई फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन एज वेल। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ बेसिक छोटे छोटे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मेनली इट इज गोइंग टू हैव अ सेम स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट। तो ये बात आप याद रखना कि दोनों के अंदर आपको सेम स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये दो टर्म्स पहले आपको यहाँ पे याद रखना। हमने यहाँ पे देखा सेल वॉल एंड देन वी हैव सीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे देख ली। उसके बाद याद रखिएगा आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलता। You won't have any kind of nucleus within the bacteria. So I'll write over here, the bacteria will have no nucleus. कोई भी न्यूक्लियस देखने के लिए आपको यहाँ नहीं मिलेगा। That's one thing. Second thing, you will have no membrane bound organelles. No membrane bound organelles. अब जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि आपके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी एपिडेस भी नहीं होगा, वैक्यूल्स या आपके लाइसोसोम्स, ऐसे ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो प्लीज याद रखना आपके बैक्टीरिया के अंदर कोई भी वो जो ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, गोल्गी, ये सब आपको नहीं मिलता। ऐसा कुछ भी आपको देखने के लिए इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, नथिंग लाइक दैट विल बी सीन within the bacteria. So that is something should be clear to you. ठीक है, इसके बाद सो ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर होता क्या है, that you will find there will be a presence of a DNA. यहाँ पे आपका DNA होता है और वो DNA आपका होता है सर्कुलर DNA। ठीक है, तो ये चीज रखना, you will have a DNA आपका बिल्कुल होगा, और DNA आपका किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। देखिए ह्यूमंस के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर आपका DNA न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपका जो DNA है वो आपका साइटोप्लाज्म में वैसे ही आपका रखा हुआ है, राइट? एंड दैट DNA व्हिच इज देयर इन द साइटोप्लाज्म, राइट, या जो जिसके आसपास न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं है, दैट DNA ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोइड। बोलते हैं आप एज अ न्यूक्लियोइड। सो ये एक और चीज याद रखना। सो यू हैव अ टर्म लाइक अ न्यूक्लियोइड, दैट इज नथिंग बट द DNA, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ क्रोमोसोम। इसको आप इवन कह सकते हैं एज अ सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा आप DNA क्यों याद रखो, कई बार क्योंकि क्वेश्चन आता है। सो अगर हम बात करें DNA की, तो आपको याद रखनी है दो चीजें। जो DNA बैक्टीरिया के अंदर होता है वो होता है सर्कुलर, वो आपका होता है सर्कुलर, दैट्स वन थिंग, एंड इट इज डबल स्टैंडर्ड। सो डबल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे होगा वो DNA, और आपका होगा वो सर्कुलर। सो ये चीज याद रखना आप लोग। DNA आपका होता है यहाँ पे सर्कुलर, गोल होता है काफी हद तक, एंड गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड। हमारे अंदर सर्कुलर नहीं होता, हमारे अंदर लीनियर होता है। अगर आपने कभी DNA का पिक्चर देखा होगा ना अपने बुक के अंदर, तो गोल नहीं बनाते होते, वो सीधा सा बनाते हैं और उसे स्पाइरल टर्न करते हुए आपका बनाते हैं। ठीक है, वैसा आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। वैसा यहाँ पे होगा आपका सर्कुलर एंड इट विल बी डबल स्टैंडर्ड। हमारा भी डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन हमारा लीनियर होता है। यहाँ पे आपको सर्कुलर प्लस डबल स्टैंडर्ड DNA आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है DNA के बारे में, कि यहाँ पे जो आपको DNA मिलेगा, इसके अंदर मिलेंगे आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। यू विल हैव नॉन प्रोटीन्स। सो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। तो एक अलग टाइप के प्रोटीन्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और उनको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीअमाइंस। उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पॉलीअमाइंस।
POLYAMINES. So that is something called as my polyamines. So polyamines आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ और सोचो कि यार इनका काम क्या होता है. देखो एक चीज समझो, आपका जो यहाँ पे डीएनए है, जो आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका यहाँ पे है, इसको इसके अंदर आपको थोड़ी सी इनको जोड़ के रखना पड़ता है. इनके अंदर आपको कुछ प्रोटीन चाहिए जो इनको एक तरीके से इकट्ठा करके रखेंगे, और वो जो प्रोटीन होते हैं उनको हम बोलते हैं एज अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और उनका नाम है यहाँ पे पॉलीअमाइंस. अब ये पॉलीअमाइंस नाम के तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये नाम सिर्फ आपको बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलेगा. सो आपके सामने अगर कभी क्वेश्चन है कि यार नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पॉलीअमाइंस किसमें मिलता है, देन यू शुड टेल देम इट इज सीन इन द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया के डीएनए में ही मुझे देखने के लिए मिलेगा, ह्यूमंस या किसी यूकैरियोट्स के अंदर ये मुझे देखने के लिए नहीं मिलता, राइट. और अगर आपसे कोई, या अगर आपके जहन में क्वेश्चन आए कि यार ये पॉलीअमाइंस करता क्या होगा, देन याद रखना पॉलीअमाइंस इज बेसिकली जो आपके डीएनए को एक तरीके से बाइंड करके रखता है, या डीएनए को एक तरीके से एक जगह पे इकट्ठा करके रखता है. सो दैट इज समथिंग इट विल डू, राइट. सो डीएनए को बाइंड करने का काम ये मेरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का यहाँ पे होगा. सो दैट इज समथिंग यू कैन रिमेंबर राइट नाउ. ठीक है, क्या इतना पोर्शन यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. को रिपीट करना. हाँ बेटा, वापस बताइए, आपका क्वेश्चन एक बार फिर बताइएगा. सर अभी जो आपने बोला वो रिपीट करना. हाँ, मैंने ये बोला कि आपके जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं यहाँ पे, इनका काम क्या, इसमें जो नाम आपको याद रखना है वो है आपका पॉलीअमाइंस. अब पॉलीअमाइंस जो आपके होते हैं ये आपको डीएनए के साथ आपको जुड़े हुए वहां पे मिलेंगे. तो ये बेसिकली आपके जो डीएनए होता है उसको एक तरीके से बाइंड करके रखते हैं, राइट. आपको जो डीएनए यहाँ पे होता है उसको एक तरीके से बाइंड या एक तरीके से उसे कंस्ट्रिक्ट करके एक जगह पे उसे रखते हैं. हमारे अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, बट वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. तो याद रखना बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते. यू हैव सम अदर प्रोटीन्स जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीअमाइंस. ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, तो ये चीज आपकी होगी. एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोइड. इसको हम इवन यहाँ पे कहते हैं एज अ न्यूक्लियोइड. सो ये टर्म से भी आप वाकिफ हो जाइए. दिस इज आल्सो बीन कॉल्ड एज योर न्यूक्लियोइड. सो न्यूक्लियोइड भी इसको यहाँ पे कहा जाता है, राइट. इसको हम इवन कहते हैं एज अ सिंगल क्रोमोसोम, क्योंकि देखो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर. 23 pair, right? That is the right. 23 pair is the number of chromosome you have. Okay. But अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो एक ही होता है. एक होता है सर्कुलर क्रोमोसोम वहां पे होगा, जिसे हम डीएनए भी बोलेंगे वहां पे, राइट. सो दैट न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट अ सिंगल क्रोमोसोम व्हिच यू गेट टू सी. उसको हम इवन कहते हैं एज अ फॉल्स क्रोमोसोम. ठीक है, इसको हम वापस से ये टर्म्स को आप देखोगे चैप्टर 8 में थोड़ा डिटेल के अंदर, पर फिलहाल के लिए इतना आप याद रखिएगा, राइट. सो ऑर्गेनल्स यहाँ पे है नहीं, न्यूक्लियस यहाँ पे है नहीं, डीएनए है, लेकिन वो यहाँ पे सर्कुलर और पॉलीअमाइंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे. अब इसके अलावा एक और चीज मैं ऐड करूंगा, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा आपको, कि आपका जो सेल वॉल होता है उसके बाहर भी आपको एक लेयर मिल जाती है. सेल वॉल के बाहर भी आपको यहाँ पे एक और लेयर आपको देखने के लिए मिल सकती है. यू गेट टू सी वन मोर लेयर आउटसाइड द सेल वॉल. वन मोर लेयर आउटसाइड. Even translate that to me. What is happening? So you have a outer layer right towards the cell wall, and that is something. ये जो blue color जो मैंने यहाँ पे layer बनाई है, याद रखना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्लाइकोकैलिक्स. सो एक आउटर लेयर आपको मिलती है, एक और आपको लेयर मिलती है सराउंडिंग द सेल वॉल. सो सेल वॉल के बाहर भी आपको एक लेयर मिलती है, उस लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स. तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार बैक्टीरिया के अंदर 3 लेयर का नाम बताओ बाहर से लेके अंदर तक, तो आप बोलोगे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये 3 लेयर का आप नाम लेंगे वहां पे. सबसे आउटर मोस्ट में यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स, देन यू हैव अ सेल वॉल एंड देन यू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स का रोल क्या होता है, किससे बनी होती है, ये सब आपको अगले नेक्स्ट इन अ डिफरेंट चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड दैट. फिलहाल बस इतना रखो कि यू हैव आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड माय ग्लाइकोकैलिक्स. अगर नाम यहाँ पे ग्लाइको लिखा हुआ है तो इतना आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि इसमें शुगर मॉलिक्यूल लगे होंगे. इतना आप समझ लो कि ये जो लेयर होगी इसमें शुगर मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा, या शुगर मॉलिक्यूल विल बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर. ठीक है, सो इतना फिलहाल आप इसमें याद रख सकते हो. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. इतना आपने देख लिया. देखिए याद रखिएगा कि ऑर्गेनल तो इसके पास कुछ ज्यादा है नहीं. मेरे बैक्टीरिया के पास कोई ऑर्गेनल यहाँ पे होती नहीं है. आपको सिर्फ एक आपका क्रोमोसोम मिल जाएगा या डीएनए आपको मिल जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल फाइंड राइबोसोम्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए.
राइबोसोम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। सो राइबोसोम्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, द राइबोसोम्स यू गेट टू सी इन बैक्टीरिया, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे 70S राइबोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइबोसोम्स देखने के लिए मिल जाएंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और वो होंगे आपके राइबोसोम 70S। हमारे अंदर या यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 80S। ठीक है, अगेन ये राइबोसोम्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग चैप्टर में पढ़ोगे, बट इतना रखना कि इसमें राइबोसोम्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दीज थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ है तो प्लीज बता देना। ठीक है, और फटाफट एक और चीज देखते हैं। अब याद रखिए कि कुछ बैक्टीरिया जो मेरे होते हैं वो करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस। सो यू विल फाइंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कुछ बैक्टीरिया में आपको दिख जाएगा। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको कुछ बैक्टीरिया में आपको देखने के लिए मिल सकता है। राइट, यू कैन फाइंड देम इन सम बैक्टीरिया। और ये जो पिगमेंट आपके होते हैं इनको रखा जाता है एक स्ट्रक्चर के अंदर, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स। तो क्रोमैटोफोर्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हम रखते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा आपके लोअर क्लास के अंदर कि जैसे आपका जो पिगमेंट होता है फोटोसिंथेटिक, जैसे आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए बी जो भी है, क्लोरोफिल आपको प्लांट्स में मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये बात आपने पढ़ी है बचपन के क्लास में कि क्लोरोफिल आपको मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसमें जो थैलाकोइड होता है उसमें आपको मिलेगा क्लोरोफिल। पर यहाँ पे तो आपके पास कोई है नहीं, यहाँ पे तो आपके पास कोई लाइक क्लोरोप्लास्ट नहीं है। सो यू विल फाइंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैन बी सीन इन माय क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर कुछ जैसे आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके अंदर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज आल्सो यू विल गेट टू सी दैट। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ यहाँ पे, जैसे तुम जो आपका बैक्टीरिया है तो ये मेम्ब्रेन के पास ही आपको मिलेंगे कुछ ऐसे एक्सटेंशंस आपको मिलेंगे, एंड दिस विल बी माय क्रोमैटोफोर्स। ये से इस तरीके से मेरे बने होंगे वहां पे क्रोमैटोफोर्स। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू मेंशन ओवर हियर, दे विल बी माय क्रोमैटोफोर्स। अब ये क्या मेरे हर बैक्टीरिया में दिखेगा? आंसर इज नो। ये उसी बैक्टीरिया में दिखता है जो अपना खाना खुद बना सकता है, उसी बैक्टीरिया में आपको क्रोमैटोफोर्स मिलेंगे और वहां पे आपको ये क्लोरोफिल देखने के लिए मिल सकते हैं। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। सेल वॉल हमने देखा, इट्स प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये आपको प्रोवाइड करता है, ये बात आप समझ सकते हो। सेल वॉल इन प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ माय पेप्टोग्लाइकेंस और म्यूरिन। राइट, म्यूरिन भी आप यहाँ पे एक टर्म ऐड कर सकते हो। ये म्यूरिन टर्म कहाँ पे वापस आएगा मैं आपको बताऊंगा। Which is the type of my mucopeptide. Peptoglycans is made up of my polysaccharides and amino acid. तो मैंने आपको बोला था कि आपका पेप्टोग्लाइकेंस are made up of my two things, carbohydrates and amino acid. तो polysaccharide एक टाइप का आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कंफ्यूज मत होना, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था ना, that it is made up of carbohydrate and protein. So polysaccharide is a one type of carbohydrate only. ठीक है, so it is made up of my polysaccharide and your amino acid. तो इतनी चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर है। This is something we have done. राइट, अब यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट इज मेड अप ऑफ माय पेप्टोग्लाइकन, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब पेप्टोग्लाइकन में आप देखो आपको क्या मिलेगी, आपको दो चीजें यहाँ पे दिख रही है, NAM एंड NAG। तो क्या मुझे बता सकता है कोई कि ये NAM का फुल फॉर्म क्या होगा? अरे बता सकते हो? Minoric acid. राइट राइट, आप लोग सही बता रहे हो। NAG जो मेरा यहाँ NAM जो यहाँ पे है, ये मेरा है N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिक एसिड, हाँ जी, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और NAG जो मेरा यहाँ पे है दैट इज माय N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, दैट इज गोइंग टू बी द N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, सो NAG मेरा यहाँ पे होगा N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और ये मेरा N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो हमने पहली स्लाइड पे देखा था, वही यहाँ पे ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेल वॉल आपको यहाँ पे दिख रही है, देन आपको नीचे मिलेगा आपका सेल मेम्ब्रेन, राइट, एंड देन यू हैव द साइटोप्लाज्म। सो ये चीज आपको बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलेगी। अब याद रखना, बैक्टीरिया को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। वो कैसे करते हो आप इस चैप्टर में आप सीखोगे नहीं, बट याद रखना बैक्टीरिया हम दो डिवीजन करते हैं। जितने भी आपके बैक्टीरिया आपको मिलते हैं ना, सो व्हाट एवर द बैक्टीरिया यू हैव इन द वर्ल्ड, राइट, ट्रू बैक्टीरिया, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। One is called as gram gram negative bacteria and gram negative bacteria.
ये कैसे करा जाता है ये आप आगे वाले चैप्टर्स में आप इन्हें पढ़ोगे, राइट। बट याद रखना दीज आर द 2 डिविजन्स यू गेट टू हैव, ये करना जरूरी होता है क्योंकि बैक्टीरिया के लिए आप अलग से फाइलम नहीं बना सकते हैं। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत होती है, तो बस उन्हें आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। बट वी विल सी ग्राम पॉजिटिव। हाँ बेटा बोलिए, क्या करें आप, कुछ बता रहे हैं आप? ओके ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर, राइट। एक्सक्यूज मी, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी। अब हम इसमें और हमारे पॉइंट्स आगे हम देखते हैं। सेल वॉल हमने यहाँ पे देख लिया, लेट्स सी द सेल मेम्ब्रेन। So like eukaryotes, cell membrane of prokaryote is made of my lipoprotein, that means phospholipid and your protein, ठीक है। जो मैंने आपको पहले लिखा था वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। The space between cell wall and cell membrane is known as my periplasmic space, right। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या होगा ना कि आपका अगर ये आपका सेल वॉल है और अगर आपका उसके बाद अगर आपका लेट्स से आपका ये मेम्ब्रेन है तो उसके बीच में आपको स्पेस मिल जाता है, and that space over here is called as my periplasmic space. That's one thing. तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, राइट। ये एक पिक्चर है आपके सामने जहाँ पे आपको यहाँ पे बैक्टीरिया की कुछ चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। यू कैन सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर, राइट। यू कैन सी द न्यूक्लियोइड आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल वॉल आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने मेंशन किया था। यू कैन सी द राइबोसोम्स जो हमने mention किया था, साइटोप्लाज्म, पिलाई, राइट। प्लाज्मा। अच्छा अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, प्लाज्मिड को फिलहाल हम यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, राइट। पिलाई को हम यहाँ पे टच नहीं करें क्योंकि हम ये आगे पढ़ेंगे, राइट। यू इन द चैप्टर 8 विल बी स्टडीइंग दैट। फ्लैजेला हम देख सकते हैं, दैट फ्लैजेला आपको मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर एंड इट इज यूज्ड फॉर द स्विमिंग पर्पस, इसका कोई अलग से काम नहीं होता। एक चीज मैं ऐड करूंगा, दैट इज माय मीजोजोम। मीजोजोम क्या होते हैं और ये क्या करते हैं, इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट इज माय। हाँ जी बेटा बताइए, कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। जो न्यूक्लियर जिससे न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है वो होता है। नहीं बताता हूँ मैं, ठीक है। सो अज्यूम करिए कि मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया है, अज्यूम करिए मेरा बैक्टीरिया है एंड अज्यूम करिए कि इसके पास होगा सेल वॉल, इसके यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेट मी मेक अ सेल वॉल व्हिच विल बी द आउटर लेयर। सो अज्यूम दैट यू हैव अ सेल वॉल व्हिच विल बी द आउटर लेयर फॉर दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक एक्सटेंशन बनेगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से आपका एक एक्सटेंशन निकलता है एंड इट विल फॉर्म अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे बना के देगा। और ये जो एक्सटेंशन आपका निकला प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ मीजोसोम। दिस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय मीजोसोम। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपका मीजोसोम्स यहाँ पे करता क्या है। तो याद रखना आपका जो बैक्टीरिया है, आप मुझे ये बताइए आपका जो बैक्टीरिया है क्या इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे नहीं है। तो याद रखना अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसको एनर्जी तो बनानी पड़ेगी। तो एनर्जी बनाने के लिए जो भी रेस्पिरेटरी पाथवे होते हैं वो मीजोसोम्स के अंदर होते हैं, याद रखना। तो मीजोसोम्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है, ये वो जगह होती है जहां पे आपके होता है रेस्पिरेशन। सो आई विल फाइंड ऑल द रेस्पिरेटरी पाथवे, ऑल द रेस्पिरेटरी पाथवे आपके यहाँ पे रन किए जाते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मीजोसोम वो काम करता है जो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है आपके सेल के अंदर, वही काम बैक्टीरिया में भी होगा, बट दैट विल बी हैपनिंग इन द मीजोसोम। मीजोसोम्स आर द साइट जहां पे मेरे रेस्पिरेटरी पाथवे किए जाते हैं, जिनके थ्रू अल्टीमेटली आप फिर बना सकते हो आपकी एटीपीज, आप अपने यहाँ पे बना सकते हो। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज याद रखना, दिस mesosomes helps in attaching to the or keeps the position of the nucleide in the center। या मैं ये कह सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ, इसको इस तरीके से कह सकता हूँ, helps in the replication of my DNA। It helps in replication of DNA। DNA के रेप्लिकेशन में ये आपकी मदद करता है। ये 2 पॉइंट्स मैं चाहूंगा कि फिलहाल के लिए आप याद रखिए, बस ये 2 पॉइंट्स याद रखिए कि मीजोसोम्स का 2 काम है। एक तो उसके अंदर आपके होते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी पाथवे, मतलब आपके यहाँ पे एटीपी बनेगा। सेकंड चीज, ये जो आपका मीजोसोम है ये आपकी मदद करता है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। सो अगर आपके डीएनए को रेप्लिकेट करना होगा तो मीजोसोम्स की मदद यहाँ पे आपकी लगती है। तो ये 2 पॉइंट्स मैं चाहूंगा याद रखना। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई बैक्टीरिया। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। इज द मीजोसोम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मीजोसोम आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir.
देखिए अभी है ना, सडनली आपको क्या दिखेगा ना, जैसे आपका ये जो चैप्टर है इसमें कई सारे आपको नई टर्म्स आपको मिलेंगे. सो सडनली यू विल फाइंड न्यू टर्म्स, न्यू थिंग्स टू रिमेंबर, बट स्लोली हम उसे करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे. ठीक है, दैट इज समथिंग वी हैव सीन. साइटोप्लाज्म की बात करता हूँ हम लोग यहाँ पे. दैट साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, दे आर एब्सेंट. न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट, या हम इवन बोल सकते हैं सिंपल टर्म में इट्स गोइंग टू बी एब्सेंट. द न्यूक्लियस ऑफ द प्रोकैरियोट इज आल्सो नोन एज बाय इंसिपिएंट न्यूक्लियस. ये बेसिकली आपका नहीं होता, इट इज अ फॉल्स न्यूक्लियस. ठीक है, इट आल्सो लैक्स न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस बेटा अलग चीज होती है, याद रखना. न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस आर डिफरेंट थिंग, राइट. तो इतना याद रखो फिलहाल कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता. दिस न्यूक्लियोलस इज अगेन वन ऑफ द ऑर्गेनल जो आपको बैक्टीरिया में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. अब इतना अगर आप टर्म को समझ सकते हो कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस अलग होता है, इतना भी आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक और चीज यहाँ पे ऐड समझ पाओगे, याद रख पाओगे. आपका जो न्यूक्लियोलस होता है ना ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर तो ये होता है, हमारे अंदर तो काफी अच्छे से ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस. सो न्यूक्लियोलस का जो नॉर्मल काम होता है ना, उसका नॉर्मल काम आपका यहाँ पे होगा टू मेक राइबोसोम्स एंड टू मेक आरआरएनए. ये दो चीजें आप याद रखो. ये काम होता है न्यूक्लियोलस का हमारे अंदर, या मैं कह सकता हूं ये काम होता है मेरे न्यूक्लियोलस का यूकैरियोट्स के अंदर. दे आर गोइंग टू डू टू थिंग्स. एक होगा टू मेक द राइबोसोम्स एंड दूसरा होगा यहाँ पे आरआरएनए. लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता. यू डोंट गेट टू सी दिस न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. ये वाला पार्ट क्लियर हुआ. न्यूक्लियस का काम क्या होता है हमारे अंदर, ये आपको समझ आया? यस सर. आरएनए क्या होता है? हाँ बेटा वापस बताइएगा अपना क्वेश्चन. आरएनए क्या होता है? ठीक है, ये बता दो आपको. जैसे आपका डीएनए होता है ना बेटा, डीएनए तो हम लोग जानते हैं आपका जेनेटिक मटेरियल है, राइट. वैसे आपका होता है एक और चीज होती है आपका आरएनए. वैसे आपका एक और चीज आपका, वैसे आपका एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं आरएनए. अब यूकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट. इवन बैक्टीरिया में होता है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए में से आपका बनता है आरआरएनए, आपका बनता है आरएनए. आरएनए को हम बोलते हैं यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड. इट इज कॉल्ड एज माय राइबोन्यूक्लिक एसिड. एसिड. डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्साइराइबोन्यूक्लिक एसिड. बहुत बढ़िया. सो उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो आरएनए के भी कई सारे टाइप्स होते हैं. आप फिलहाल इतना याद रखो कि आरएनए के आपके बॉडी के अंदर कई सारे आपको टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं. उनमें से एक होता है आपका आरआरएनए, राइट. तो आरआरएनए आपको बनाता है न्यूक्लियोलस और राइबोसोम्स. मतलब न्यूक्लियोलस आपको वो बना के देता है आपको आरआरएनए. ठीक है. सो आरआरएनए एंड राइबोसोम्स आर समथिंग व्हिच विल बी फाइंडिंग कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियोलस. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. मेनली याद रखना द मेन रोल ओवर हियर इज माय राइबोसोम बनाना एंड देन अदर इज गोइंग टू बी द आरआरएनए. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. अच्छा, एक और चीज अगर आप इतना पूछ रहे हो तो मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगा. डीएनए आपको मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में एंड इन द ह्यूमन बींग्स, या आई वुड से इन ऑल यूकैरियोट्स. डीएनए होगा आपका जेनेटिक मटेरियल. आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल इन योर वायरसेस. आपके जो वायरस होते हैं उनके अंदर आपको आरएनए मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूं. सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका कोरोना वायरस. कोरोना वायरस के अंदर जो डीएनए था, जो जेनेटिक मटेरियल था, वो डीएनए कभी था ही नहीं. इट वाज योर आरएनए. आरएनए था उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल. इसलिए कोरोना वायरस का जो कैटेगरी था उसे हम कहते थे रिट्रो वायरस. रिट्रो वायरस वो होता है जिसके अंदर जो डीएनए होता है, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज गोइंग टू बी आरएनए, राइट. इवन एक और मैं एग्जांपल देता हूं, दैट इज योर एचआईवी वाला वायरस. एचआईवी डिजीज सुनी होगी आप लोगों ने, पढ़ी होगी बचपन में 10th में. यस सर. एचआईवी पॉजिटिव, that is also going to have the virus and that virus will be having RNA as a genetic material. ठीक है, सो ये चीज याद रखना. क्वेश्चन यहाँ पे मेरा आपसे ये है कि इवोल्यूशन ने हमें डीएनए क्यों दिया एज ए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए क्यों नहीं दिया? क्या कोई सोच सकता है? सोचो थोड़ा बहुत, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. सो ये भी हम पढ़ चुके हैं. पॉलीमराइज के बारे में बात कर चुका हूँ, तो मुझे पूरा स्टेटमेंट बताने की जरूरत नहीं है, राइट. दे लैक द ट्रू क्रोमोसोम, इंस्टेड ऑफ इट अ फॉल्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. जो एक जो डीएनए आपका होता है उसे हम कहते हैं वहां पे एज अ फॉल्स क्रोमोसोम, व्हिच इज मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पॉलीअमाइन्स. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं.
द false chromosome coils and forms a chromosomal region which is called as my nucleoid. जो आपको जो मैंने बना के दिया था वहां पे, that was my nucleoid, जिसे हम इवन false chromosome वहां पे कह सकते हैं. In prokaryotes, ribosomes are of 70s type, right? और ribosomes बेटा वो जगह होती है जहां पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिसको यूज करके आप प्रोटीन बना सकते हो. तो ये चीज भी आपको याद रखनी है. राइबोसोम्स वो लोकेशन है, या राइबोसोम्स मेरे वो स्ट्रक्चर है जिनको यूज करके हम प्रोटीन बनाते हैं. बैक्टीरिया में और ह्यूमंस के अंदर राइबोसोम का काम एक ही होता है. दे आर नोन फॉर, दे आर गोइंग टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये बात याद रखना सब लोग, ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, राइट. तो क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ऑलराइट, ठीक है. सो दीस आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन. नाउ अगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट समरी यहाँ पे लेते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे कुछ चीजों का आंसर बताइएगा, सो दैट वी कैन कवर दिस थिंग क्विकली, राइट. आप मुझे बताइए कि आपका जो पेप्टियोग्लाइकन होता है, पहली चीज आपको मिलता कहाँ पे? वेयर डू आई गेट टू सी दिस पेप्टियोग्लाइकन? In cell Bacteria. Cell wall बैक्टीरिया, राइट, ठीक है. इसके अंदर मेरे दो बायोमोलिक्यूल कौन से होते हैं? proteins and carbohydrates. carbohydrates, amino acid. हाँ, ठीक है. दो चीज आपकी लगी होती है, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड, दैट इज माय प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. मुझे ये बताइए कि जो पेप्टोग्लाइकन है, इसमें दो और कौन से कंपोनेंट होते हैं जो हमने बात की थी इनके बारे में? And Pyronic acid and एक आपका होगा एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड, दूसरा आपका यहाँ पे होगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. ये आपकी दो चीज आपको इस अंदर देखने के लिए मिल जाती है. तो ये हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था. दैट इज समथिंग वी हैव सीन. देन आप मुझे फटाफट बता दीजिए रोल ऑफ माय मीजोसोम्स. sir, respiration में help करता है. Replication of DNA. एंड हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. बिल्कुल सही. ये दो मेरे यहाँ पे इसके हो जाएंगे रूल्स. मुझे बताइए फटाफट रोल ऑफ माय राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का रोल क्या होगा? Protein synthesis. ठीक है. राइबोसोम कौन से टाइप के मिलेंगे मुझे बैक्टीरिया के अंदर? व्हाट काइंड ऑफ राइबोसोम्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. ठीक है, ये बात आपकी सही है यहाँ पे. ओके, देन टेल मी वन मोर थिंग. आपके क्रोमैटोफोर्स का काम क्या होता है, या उसके अंदर क्या होता है क्रोमैटोफोर्स? वो फोटोसिंथेटिक में हेल्प करते हैं, जो पिगमेंट जो होती है. हाँ, क्रोमैटोफोर्स के अंदर ही आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेंगे, और उनको यूज करके आप कर सकते हो अपना फोटोसिंथेसिस. जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करना चाह रहे हैं वो कर सकता है यूजिंग द क्रोमैटोफोर्स. तो ये बात भी आप सबको यहाँ पे याद रखनी है. सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या होता है? Glycocalyx. बिल्कुल सही. ग्लाइकोकैलिक्स इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉल. ठीक है. ऑलराइट, दैट इज समथिंग नाउ यू नो. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू नो, एंड दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नो. डीएनए को हम यहाँ पे न्यूक्लियोइड बोलेंगे, और आपको जो डीएनए होगा उसमें वो जो प्रोटीन मिलेंगे उनका नाम क्या होगा? प्रोटीन जो डीएनए के अंदर मिल रहा है उनका नाम क्या होगा? Polyamines. पॉलीअमाइंस होगा. और ये है मेरे नॉन हिस्टोन. ठीक है. तो इतनी इंफॉर्मेशन पहले आपको, दीज आर द जनरल कैरेक्टर्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. इतना मैं चाहूंगा कि आप याद रखें इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में. ये आपको अभी तो काम आएगा, ये आगे भी आपको काम आएगा, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम एडिशनल और दो तीन चीजें बस इसके अंदर ऐड करेंगे. अगर आपको इतना याद रह रहा है देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि आपके बैक्टीरिया को हम किस ग्रुप में डिवाइड करते हैं. तो बैक्टीरिया को वैसे हम लोग चार ग्रुप में हम कैटेगराइज करते हैं. एक होता है कुकी, बेसिली, देन यू हैव स्पाइरेला, विब्रियो. तो ये आपके होते हैं चार कैटेगरीज आपके यहाँ पे. और यहाँ पे आपको याद रखना है कि दे आर ओनली बेस्ड ऑन देयर शेप. कोकी आप देख सकते हो सारे राउंड राउंड वाले हैं आपके यहाँ पे कोकी, राइट. बेसिली आपके यहाँ पे दे आर लाइक वेरी रॉड शेप है आपके लिए. रॉड शेप आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ये सारे के सारे, राइट. स्पाइरल आपको दिख रहा है काफी ऐसे स्पाइरल शेप के हैं ये सारे के सारे, स्पाइरल शेप के यहाँ पे होंगे. एंड विब्रियो इज माय कॉमा शेप. ये चीजें आप जानते हो, तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे. दिस इज समथिंग यू आर ऑल फेमिलियर विद, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट. बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग यहाँ पे फटाफट बात करते हैं. सो बैक्टीरिया की मैं बात करूंगा
सो लेट्स अज्यूम अगर हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, यू कैन हैव बैक्टीरिया व्हिच कैन बी ऑटोट्रॉप्स, यू कैन हैव सम बैक्टीरिया व्हिच कैन बी Autotrophic. Autotrophic and heterotrophic. Heterotrophic. Heterotrophic and Autotroph- autotrophic. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनिए, ऑटोट्रॉप्स की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपकी दो कैटेगरी आती है। Phototrophic and chemotrophic. Photosynthetic, chemosynthetic. बहुत बढ़िया, Photoautotropic and chemoautotropic. right, you have a phototrophs and you have a chemoautotrophs, and then you have a Chemoautotrophs. आप लोग काफी अच्छे से जानते हो, सो chemoautotrophs। सो ये चीजें पहले आपको मालूम चाहिए। सो यू विल हैव टू कैटेगरीज ओवर हियर, यू हैव फोटोट्रॉप्स एंड यू हैव chemoautotrophs। तो ये दो कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। फोटोट्रॉप जो मेरे यहाँ पे होंगे, इनके नाम से ही पता चल रहा है इन्होंने यूज करनी है सनलाइट, Light. they will use sunlight to make their energy requirement fulfill। अपनी एनर्जी बनाने के लिए लोग यहाँ पे अपनी सनलाइट का यूज करेंगे। तो सनलाइट यूज करके they can make their energy molecule and that is how they can make their food after that। On the other hand, आपके chemoautotrophs जो यहाँ पे होते हैं वो Oxidization process Chemical से भी। reaction से. Chemical. बिल्कुल सही है आपका आंसर। इधर केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो या ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस, जो भी हम सिंपल टर्म यूज करते हैं। दे आर गोइंग टू यूज अ केमिकल रिएक्शन। सो एक केमिकल रिएक्शन को यूज करके दे आर गोइंग टू मेक देयर ओन फूड, दे आर गोइंग टू डिराइव देयर एनर्जी। सो ये तो बड़ी सिंपल चीज है जो आप लोग काफी अच्छे से जानते हो। आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी दैट। सो ये आपके ऑटोट्रॉप की आपकी दो कैटेगरी आपके यहाँ पे आ जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जनरली बैक्टीरिया कैसे होते हैं, जनरली अगर सारे अगर बैक्टीरिया देखें तो कॉमनली वो कैसे होते हैं, देन यस आपका आंसर होगा दे आर Heterotrophic. Heterotrophs. सो जनरली बैक्टीरिया शो करेंगे आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ योर न्यूट्रिशन। सो दैट मींस इधर वो लोग किसी को जाके They depend on another organisms. हाँ जी, या फिर किसी को डिकम्पोज करके खा रहे हैं, या फिर वो लोग एज अ पैरासाइट रह रहे हैं वहां पे। सो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे पहले याद रखना है। सो याद रखना, यू हैव ऑटोट्रॉप्स एंड यू हैव हेटेरोट्रॉप्स, राइट। एंड याद रखना मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज आर गोइंग टू बी Heterotrophs. Heterotrophic. ऑटोट्रॉपिक बड़े ही कम होते हैं, मेनली आपके होते हैं यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, खुद से खाना नहीं बना सकते, राइट। उनको हम बाद में अलग से देख लेंगे, उनको हम बाद में अलग से समझ लेंगे, बिकॉज वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज यहाँ पे नहीं है, राइट। सो यहाँ ऑटोट्रॉप्स है, उसमें ऑटोट्रॉप में आपको दिख रहा है यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉप्स, राइट। सो ऑटोट्रॉप्स में याद रखना, इधर यू कैन यूज अ लाइट और अ केमिकल एनर्जी फॉर लाइट और केमिकल एनर्जी फॉर देयर ओन फूड सिंथेसिस, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी आपके यहाँ पे दो कैटेगरी आपको मिलेगी। You have a photoautotrophs, that means the bacteria uses light energy for food synthesis, right? Example याद रखना, Rhodospirillum, एक ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। Rhodospirillum is one of the example of my photoautotrophs। उसी तरीके से chemoautotrophs के अंदर आपका यहाँ पे आएगा, they are non photosynthetic, ये लोग photosynthesis नहीं करते, बेसिकली इनके अंदर photosynthetic pigment होता ही नहीं है। So they won't have any kind of photosynthetic pigment. They use chemical energy instead of light energy for the food synthesis, right? Example, Nitrosomonas and Nitrococcus. ये दो example आप यहाँ पे याद रखेंगे, which are the example of my chemoautotrophs over here. So this is what you have to know in terms of the chemoautotrophs. ये बहुत ही simple information है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। हाँ, example आप याद रखेंगे तो ज्यादा better रहेगा। बाकी terms तो I think they are very simple for you to understand, ठीक है। अब यहाँ से आपका चालू होगा आर्कीबैक्टीरिया, जो हम आज नहीं करेंगे, दैट इज नॉट समथिंग वी विल बी डूइंग टुडे। मैं चाहता हूं कि जितना अभी तक यहाँ पे कराया है उतना आप क्लियरली अपने पास याद रखिए, दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी क्लियर विद। सो अगली बार आपके सामने टर्म आता है पेप्टोग्लाइकन, देन यू शुड नो कि उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए आपको मिलेगा, राइट। व्हेन वी से मेसोसोम, देन यू शुड नो कि मेसोसोम्स का काम वहां पे क्या होता है। व्हेन वी से राइबोसोम्स, देन यू शुड बी क्लियर कि राइबोसोम्स का काम वहां पे क्या होगा एंड व्हाट दे आर नोन फॉर। So these are the things I expect all of you to remember all the time, ठीक है। लेकिन before we wrap up, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आर्कीबैक्टीरिया और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर डिफरेंस कहाँ पे आता है। ये मैंने आपको बताया था, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आर्कीबैक्टीरिया होते हैं और नॉर्मल सेल वॉल में, सेल वॉल में होते हैं। हाँ जी, सुनो, सेल वॉल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। याद रखना, the difference between a normal bacteria and archaebacteria is going to be
इन cell देयर, wall and plasma membrane. ये दोनों में आपको जो कंपोनेंट वहां पे मिलेगा वो आपका थोड़ा होगा अलग, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड देयर विल बी डिफरेंस ओवर देयर, सो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, पॉलीमाइन साइज में न्यूक्लियोइड क्या होता है यहाँ पे याद रखना, दीस आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। साइटोप्लाज्म में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे, यू डोंट गेट टू सी देम, ये आपको कभी भी देखने के लिए आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं। न्यूक्लियोलस का रोल याद रखिएगा ह्यूमंस के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर, और याद रखना ये आपको बैक्टीरिया में देखने के लिए आपको नहीं मिलता, राइट, दैट इज समथिंग यू वोंट फाइंड इन द बैक्टीरिया। सो ये सारे हमने यहाँ पे टर्म्स देख लिए, ग्लाइकोकेलिक्स हमने यहाँ पे देख लिया है एज अ टर्म, उसको हमने समझा नहीं है बट एज अ टर्म हमने यहाँ पे देख लिया उसे, राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। और इन सब के अलावा मुझे फटाफट यहाँ पे शॉर्ट में बता दो कि आपका कार्ल वूज ने जो आपका क्लासिफिकेशन किया था ये Three कर, domain classification. हाँ, Three domain domain classification. kingdom Right. classification. राइट, 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बात सही है आपकी। मुझे बताओ ये करने के लिए उसने क्या किया था, लाइक हाउ ही एक्चुअली वाज एबल टू सेपरेट दिस टू किंगडम्स। Genetic Genetic पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक आर्की बैक्टीरिया एंड एक यूबैक्टीरिया बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है आपका आंसर, उन्होंने किया था जेनेटिक एनालिसिस और उन्होंने यहाँ से सेपरेशन किया था। मुझे अब आप स्पेसिफिक बताओ जेनेटिक एनालिसिस के अंदर उसने कौन से चीज को स्टडी किया था, किसके सीक्वेंस को स्टडी किया था उसने? मोनेरा बैक्टीरिया। Monera. नहीं, सुनो, he actually studied the 16S rRNA, 16S rRNA को उसने स्टडी किया था। इसके सीक्वेंस के बेसिस पे ही तो उन्होंने कई सारे, उन्होंने 2 किंगडम अलग किए थे, याद रखना 16S rRNA या 16S वगैरह याद रखिएगा, 16S rRNA यहाँ पे था, उसके बेसिस पे उन्होंने 2 किंगडम आपको दिए थे, मतलब आर्कीबैक्टर को उन्होंने सेपरेट किया था। तो इतना तो आपको मालूम है कि उन्होंने की थी जेनेटिक एनालिसिस, लेकिन अगर कोई पूछे कि यार उसमें किया क्या था उन्होंने, तो बोलना जो आरएनए था, आरआरएनए 16S rRNA, उसके सीक्वेंस को उन्होंने समझा था और उसके बेसिस पे उन्होंने अलग किया था आर्कीबैक्टीरिया को नॉर्मल बैक्टीरिया से। तो इतना आप इसके अंदर याद रखिएगा। सो दैट इज समथिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। ठीक है, सो आज की क्लास में कई सारे आपने नए टर्म्स देखे एंड यू हैव जस्ट सीन फ्यू न्यू प्रोसेस व्हिच हैपेंस इन द बैक्टीरिया, तो वो सब आप याद रखिए, प्लीज रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट, वेरी क्लियरली। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे सो विल बी स्टार्टिंग विद द आर्कीबैक्टीरिया, हम लोग आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसे खत्म भी करेंगे। सो कल की क्लास में आपका बैक्टीरिया या मोनेरा पूरा आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये सारे ट्रेट्स याद रह रहे हैं तो मोनेरा को खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस ट्रेट्स एंड देन वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग विल गेट कंप्लीट विद इन द 1 आवर, राइट। तो क्या आज की क्लास में कराएगी चीजें आपको यहाँ तक अभी क्लियर है? आर दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट, ये आपको स्लाइड्स में जब शेयर करूंगा इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, रात को सोने के पहले एक बार देख लीजिएगा। कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही देन प्लीज गेट बैक टू मी, प्लीज लेट मी नो, देन वी कैन वर्क ऑन दैट, राइट। इसके ऊपर बेस्ड असाइनमेंट अभी आपको मिलेगा नहीं, अगला असाइनमेंट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा कल 4 बजे, राइट। और जो असाइनमेंट आपको मिलेगा वो भी आपको बेसिकली मेनली उसमें क्वेश्चंस होंगे आपके क्लासिफिकेशन के, एंड देन यू कैन हैव फ्यू क्वेश्चंस ऑफ बैक्टीरिया, नॉट मोर, राइट। सो कल हम लोग जब मिलेंगे वी विल डू द आर्कीबैक्टीरिया एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड कि आपके यू बैक्टीरिया के अंदर यू हैव वन ग्रुप जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, राइट, उसको हम थोड़ा देख लेंगे सही से, राइट, क्योंकि यू बैक्टीरिया में ये सारे ही कॉमन ट्रेट्स मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया में भी ये सारे ट्रेट्स कॉमन रहेंगे, बस कुछ एडिशनल चीजें होंगी जो आपको याद रखनी होंगी, तो हम देखेंगे। सो कल आपका बेसिकली मोनेरा एज अ किंगडम आपका खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर आर्कीबैक्टीरिया, दैट विल गेट कंप्लीटेड टुमारो। इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आपको ये सब याद रहता है तो। इट शुडंट हैपन कि मैं आपको बोल रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, you are not able to remember that, then I'll have to tell you again that thing. But I am very sure that won't be happening with you all. You all are quite smart actually. ठीक है, so that is the thing. So yeah, that's it. अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। और one more thing मैं आपको बताना चाहूंगा कि असाइनमेंट आपका कर लीजिएगा, प्लीज मेक श्योर डू योर असाइनमेंट by tomorrow afternoon. Please do that and submit it in our. ठीक है, so that's one thing. Along with that, please ensure that